कुछ कोई नहीं। दो 2013 से सहयोग में हूँ, फिर भी मुझे माइग्रेन का तकलीफ होता है। 2 बार ध्यान भी करती हूँ, रेगुलर नमक पानी भी करती हूँ, फिर भी माइग्रेन हो रहा है। तो माइग्रेन जो है ये लिवर से है, तो इसमें अगेन राइट साइड के लिए क्लियरेंस लेना है और आइस पैक कर लेना है। जल्दी आप नियमित रूप से करेंगे तो माइग्रेन की शिकायत कम हो जाएगी। शियाटिका पेन मतलब जैसे पैर में दर्द होता है आपकी हिप से लेके नीचे पैर तक, तो अगर लेफ्ट साइड शियाटिका है तो फिर लेफ्ट साइड का ट्रीटमेंट करना है। स्पॉन्डिलोसिस का भी वही है, अगर लेफ्ट साइड में पेन है तो लेफ्ट साइड का ट्रीटमेंट करना है, और अगर राइट साइड में दर्द है तो राइट साइड के क्लियरेंस लेने हैं। फुट सोक, आइस पैक ध्यान करने के लिए राइट इस तरह से, और लेफ्ट साइड के लिए कैंडल क्लियरेंस, और ध्यान करते समय लेफ्ट हैंड मांडीवर एंड राइट हैंड पृथ्वी माँ की तरफ। नकारात्मक चिंता हम पे आ रहे हैं तो श्री माता जी कहती हैं कि मैं साक्षात पॉजिटिविटी बैठी हूँ, सकारात्मक शक्ति मेरे सामने बैठी हुई है। आपका चित्त नकारात्मक पे जाएगा तो उनका असर होएगा। हमें इतनी शक्तिशाली माँ बताती है अपने टॉक में कि कोई सहयोगी जाते थे और वहाँ आत्माएं रहती थी, तो वो बोलते कि यहाँ से ना गुजरे तो हम कहाँ जाके रहेंगे। तो हमें इतनी शक्तिशाली बनना है कि हमारी ऊर्जा से जो भी नकारात्मक शक्ति है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो हमें अपना खुद शक्तिशाली बनने का प्रयास करना है। आप शक्तिहीन महसूस करें तो आप केवल ये कहें मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कभी कभी मतलब हम लोग बिल्कुल एनर्जी से ड्रेन आउट ऐसे लगता है, पर आप कहेंगे मैं आत्मा हूँ, और तो फिर आप देखेंगे आप मतलब चैतन्य से भर जाएंगे। किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन हो या गॉल स्टोन हो, जो भी कोई भी स्टोन है, तो मोस्टली ये लेफ्ट साइड की कमजोरी है। तो श्री माता जी ने बताया है जैसे राइट साइड है आपका, राइट साइड की ओवर एक्टिविटी से लेफ्ट साइड कमजोर होता है। तो पहले हमें राइट हैंड श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करके ध्यान करना है, और उसके पश्चात लेफ्ट हैंड श्री माता जी और राइट हैंड आकाश। बेटा बात पहले मैं कीर्ति का फॉलो कर रही हूँ, कीर्ति की एडवाइस फॉलो कर रही हूँ। देखो राइट हैंड श्री माता जी, लेफ्ट हैंड आकाश, ठीक है। पहले जी और राइट हैंड आकाश की तरफ, ठीक है। उल्टा ये पीछे पीछे की तरफ, हाँ ठीक है, हथेली पीछे की तरफ। तो ऐसे ध्यान करने से आपका लेफ्ट साइड नरिश होएगा, लेफ्ट साइड में शक्ति आएगी। पहले राइट साइड बैलेंस कर दीजिए और फिर ज़्यादा समय इस तरीके से ध्यान करेंगे तो लेफ्ट में एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। स्वेलिंग एंड पेन इन बोथ लेग्स, तो पैर में लेग्स मतलब पैरों में थोड़ा मसाज करें कभी कभी, मतलब ये पैरों में कैसे ये भी चेक करें कि वीनस थ्रोम्बोसिस वगैरह हो। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम लंबे खड़े होने से, जैसे टीचर लोग हैं या मतलब जो ज़्यादा समय खड़े रहते हैं, तो उनकी पैर की नसें जो है नीली हो जाती हैं और सूजन हो जाती है। तो उसमें कुछ लोगों को मतलब ये गर्मी के सीजन में जैसे मतलब हम बोलते हैं शरीर का जो पानी है वो सेल से बाहर आ जाता है, तो तब भी स्वेलिंग हो जाती है। तो सोए समय थोड़ा सा 2 तकिए लगा के पैर ऊपर करके सोएं। और दूसरा, जैसे अगर आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, मतलब नसें अगर आपकी सूजी हुई हैं,
तो तेल आप फ्रिज में रख दें, ठंडा तेल से हल्के हाथ से मालिश करना है। और दूसरा, आप लेट के बिना अपने घुटने मोड़े इस तरीके से पैर उठा लीजिए और जैसे साइकिल का पहिया चलाते हैं वैसा आपको अपना पंजा चलाना है। लेट के पैर उठाना है और पंजे को साइकिल की पेडल की तरह चलाना है। तो जिसको डीबीटी जो कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, हेल्थ सेंटर में एक पेशेंट को देखा जिनके पूरे पेट के तक वेन्स सूजे हुए थे, नीला था, और ये दो चीज़ें और क्लियरेंस किया तो पूरा उनका ठीक हो गया। तो ये भी माँ की कृपा में ठीक हो सकता है। बाएं टच में दर्द, एड़ी में दर्द, बाएं एड़ी में दर्द और बाएं कंधे में दर्द होता है। तो बाएं कंधा और बाएं एड़ी मतलब ये आपकी विशुद्धि चक्र है। तो लेफ्ट साइड है बायां, तो उसके लिए कैंडल क्लियरेंस करना है और श्री विष्णु माया के मंत्र कर सकते हैं। तो दोनों बाएं एड़ी और बाएं कंधा दोनों भी, और यहाँ ललिता चक्र भी है। तो जैसे घी कपूर से आप थोड़ा सा हल्का हाथ से मसाज भी कर सकते हैं शोल्डर को, और श्री विष्णु माया और ललिता चक्र का मंत्र दें। बाएं पैर के तलवे को खुजली आती है लेकिन स्किन सूखी है तो पैदल है, खून नहीं निकल रहा स्क्रैच। तो ये भी बॉडी में हीट ज़्यादा होने से ही, ये जैसे एड़ियाँ फटना वगैरह है, तो ये बॉडी में हीट आपकी ताप बढ़ जाता है तभी होता है। तो समुद्र के पानी में जैसे जलक्रिया अगर जब भी आपको मिले तो महाराष्ट्र में तो समुद्र है, समुद्र में भी आप जाके जैसे उत्सव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जलक्रिया से ये ठीक हो जाता है। दूसरा, एक यूरिया का क्रीम होता है, कोटारिल क्रीम करके, कोटारिल COTARIL, कोटारिल, उसमें यूरिया होता है और कैलाश जीवन, ये दोनों मिला के लगाएं तो ये जो ड्राइनेस है ये कम हो जाती है। बाल दमा, अस्थमा, बच्चों में अस्थमा, तो अस्थमा ये राइट साइड से होता है। तो माता पिता को, अगर बच्चे को है तो माता पिता को भी साथ में उत्सव करना है। 10 साल की उम्र तक बच्चा माता पिता से जुड़ा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बच्चों के साथ ना व्यवहार करें। और दोनों माता पिता को मतलब उत्सव आइस पैक और राइट साइड का राम कवच का पाठ कर सकते हैं। विशुद्धि में श्री कृष्ण है, पर अंदर के विशुद्धि का जो इनर पार्ट है वो श्री रामा कंट्रोल है। तो हेल्थ सेंटर में एक लेडी आई थी, ये भी काफ़ी सेमिनार से बता चुकी हूँ। तो वो बोलती थी कि मैं बात करती हूँ तो आगे जो है उनको खांसी आती है। वो फॉरेनर थी, मैंने कहा ये क्या बता रही है कि मतलब मैं बात करूँ तो मुझे खांसी आनी चाहिए, सामने के बाद इंसान को कैसे खांसी आ सकती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर दूसरे दिन फिर वो मुझे मिली तो वो बात कर रही थी और सडनली मैं खांसने लग गई। और एकदम से मुझे याद आया, अरे मैंने जो श्री माता जी का टॉक सुना था जिसमें श्री माता जी ने बताया कि आउटर पार्ट विशुद्धि का श्री कृष्ण है, कंट्रोल करते हैं, और इनर पार्ट ऑफ विशुद्धि श्री रामा कंट्रोल करते हैं। और मुझे उनका स्वभाव जैसे था, जैसे अगर बाथरूम में मतलब नल चल रहा है तो आके बोलती थी देखिए ये नेचुरल एलिमेंट्स को हम वेस्ट कर रहे हैं, हमें ध्यान से रहना चाहिए, हमें ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स को नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी कहीं भी हेल्थ सेंटर में कुछ भी उन्हें आड़ा टेढ़ा लगा या कुछ ठीक नहीं लगा तो वो आके बोलती थी ऐसा करना चाहिए ऐसे। मैंने कहा आप बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है आपका और आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए आप जो बोल रहे हैं उससे। तो उनके स्वभाव के नेचर से मतलब मैंने फील किया कि बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबल फील करती हैं। मतलब यहाँ हेल्थ सेंटर में आई हैं अपना खुद का क्लियरेंस के लिए, बट वो इतनी जागरूक हैं कि कोई भी चीज़ सब चीज़ सही तरीके से होनी चाहिए। इतना कहते वो रोने लगी। अब फॉरेनर को संभालना आसान काम नहीं होता है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, अभी तो नहीं आप कुछ बुरा मत माने। वो रोते रोते कमरे में चली गई। अब फिर मैंने कहा यार क्या हो गया, पता ही कहाँ कंप्लेन करेगी, क्या
फिर वो नेक्स्ट डे ऑफिस में आई, मैं ऑफिस में बैठी थी, तो वो आके बोलती हैं, डॉक्टर थैंक यू, आपने जो बोला वो बिल्कुल सही बताया आपने। एक्चुअली वो सिंगल मदर थी, तो वो डाइवोर्स थी और उनकी 2 बेटियां थी, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी ज़िंदगी उन्होंने वो दोनों बच्चों को, बेटियों को सेटल करने में सारा टाइम अपना लगाया, तो उससे वो जैसे ओवर रिस्पॉन्सिबल हो गई। तो बोलती हैं आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। उनका रीमैरिज हो चुका था, मैंने कहा ठीक है, अब आपका रीमैरिज हो गया है, अब आप चिल होइए, रिलैक्स होइए, और उनकी वो समस्या मतलब माँ की कृपा में वहाँ हेल्थ सेंटर में ठीक हो गई। तो जो भी श्री माता जी की टॉक है उसमें जो श्री माता जी ने बताया है बहुत गहन और बहुत गूढ़ बातें बताई हैं। हमें सिर्फ वो माँ के लेक्चर्स को सुनना है, और जैसे अभी श्री माता जी ने घुटने के दर्द के लिए बताया, तो उसको हमें सिर्फ करना है और माँ की कृपा में ठीक हो जाता है। एक युवा शक्ति है 20 years old, और उनको वो सारा प्रचार प्रसार करती है। जागृति लेने के बाद उन्होंने चैतन्य की अनुभूति अभी तक उनको हुई नहीं, सब कार्य करती है फिर भी उनको फायदा नहीं हो रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है। अगर वो जागृति देती है तो दूसरों को अनुभूति होती है, तो उनको खुद को नहीं होती, सिर्फ उनको हाथ हो जाता है, उनका लेफ्ट हैंड सूर हो जाता है बस। तो मुझे भी वाइब्रेशन बहुत दूर तक नहीं फील होते थे, तो एक बार मैंने श्रीमाता पर पता लग जाता था, मतलब जैसे चैतन्य बहता है ऐसे, मतलब क्लियर कट अभी जैसे बताया श्री माता जी ने दिया तो एक्सपीरियंस, और ऐसे मतलब पता ही नहीं लगता था, ऐसा कैच पता लग जाता, बट ऐसे चैतन्य ऐसे। तो एक दिन मैंने श्री माता जी से कहा, माँ आपने हेल्थ सेंटर में बताया है और लोग आके पूछते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं बता तो देती हूँ और वो उनको फ़ायदा भी कर जाता है, मैं किसी को वर्क करती हूँ तो भी फ़ायदा हो जाता है, पर मेरे को ऐसे वाइब्रेशन ऐसा मतलब फील नहीं होते हैं, आप देखो मेरे को। तो श्री माता जी ने मेरे ऐसे हाथ लिए और ऐसे ऐसे दबाया और बोला कि तुम्हारे हाथ बहुत कड़े हैं और तुम मतलब क्रीम लगाया करो। और उस दिन का दिन है, मुझे जो देखा क्रीम ही देखा तो मसाज करके थोड़ा सा होते हैं, चैतन्य होता है, बट मतलब हमको रोज फील नहीं होता है। जैसे आप किसी पे काम कर रहे हो तो दूसरे को अनुभूति हो रही है पर आपको महसूस नहीं होता है, क्योंकि आप मतलब जैसे बोलते हैं ना, आप इक्वल पोटेंशियल पर आ गए हो, आपका पोटेंशियल सेम है, पर अगर आप यहाँ कम जगह पे जाओगे तो फिर आपको तब महसूस होएगा। पर अगर आप वातावरण का तापमान, अभी हमको गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि वातावरण का और हमारे शरीर का तापमान एक हो गया, तो हमें तकलीफ नहीं हो रही है। इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर हमें तकलीफ हो रही है। तो उसी तरीके से चैतन्य है, ये बहुत सूक्ष्म होता है, तो हमें उसकी अनुभूति अच्छे से मतलब लगता है कि नहीं हो रही है, पर आप कोई चैतन्य में जगह पे जाएंगे तो एकदम से आपको फिर वो प्रमाण महसूस होगा। दूसरों को जब आप चैतन्य देंगे तब आपको महसूस होगा। इरेगुलर पीरियड्स उसमें दर्द ज़्यादा होता है, तो ये हार्मोनल होता है, इसमें भी बैलेंस ही करना है। और जैसे कह रही हूँ कि मतलब सब लेडीज बॉयज सबको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बहुत हो गई है, तो ओवर एक्टिविटी की वजह से लड़कियों को इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, ये सारा मतलब हमारी सूर्य नाड़ी ज़्यादा चलती है, तो इसलिए इसको शांत करना है, संतुलित करना है, नियमित रूप से ध्यान करते रहें। और फिर भी दर्द होता है तो थोड़ी सी दवाई का इस्तेमाल कर लें जब पीरियड्स वगैरह होता है। कोरोना के बाद हाथ पैरों में सूजन आई, तो ये साइकोसोमैटिक होता है ये चीज़, थोड़ा सा लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट कर लीजिए। श्री माता जी ने बताया नींबू जो चैतन्य मतलब नींबू वाइब्रेट हो जाता है तो चैतन्य में हो जाता है, तो नींबू का उपयोग करें। नींबू हमारे लेफ्ट साइड को की जो भी नकारात्मक चीज़ होती है मतलब ऊर्जा होती है उसको एब्जॉर्ब कर जाता है, और थोड़ा सा ये ऑयल वाइब्रेट करके उससे भी मसाज कर सकते हैं। और मैं आत्मा हूँ, ये मतलब बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है।
श्री माता जी का सिर्फ ओम तमेव साक्षात श्री निर्मला देवी साक्षात श्री आदिशक्ति माँ का नाम भी बहुत पावरफुल है। तो आप माँ का नाम सिर्फ वो एक मंत्र भी लेंगे और थोड़ा मसाज करके, और मिर्ची जो है हमारे राइट साइड को जो भी नकारात्मक होता है उस ऊर्जा को ले लेती है, तो एक नींबू एक हरी मिर्च वाइब्रेट करके तकिए के नीचे रख सकते हैं। कमर दर्द अगेन ये बैड पोस्चर की वजह से होता है और राइट ओवर एक्टिविटी से होता है, तो इसके लिए भी हमें मतलब जल क्रिया और ध्यान और थोड़ा मसाज करेंगे तो अच्छा रहेगा। सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का मैं कल्याण कर रही हूँ, मसाज। वेट लॉस करना चाहिए या नहीं? सर जी भाई बहनों ने व्यायाम करना चाहिए या नहीं? अभी जैसे श्री माता जी ने बताया एक्सरसाइज करना चाहिए, तो आपकी फिजिकल बॉडी मतलब हमारा देह मंदिर है, उसमें आत्मा का वास है, तो मंदिर को साफ सुथरा और स्वस्थ रखना हमारा उत्तरदायित्व है। उसके लिए खान पान में मतलब बैलेंस डाइट लेनी है, ज़्यादा घी तेल नहीं, और व्यायाम थोड़ा करना है, वॉकिंग। उससे श्री माता जी ने बोला है वॉकिंग करने से आप वाइब्रेशंस फैलाएंगे, तो ये सब नियमित रूप से करिए। एक्सट्रीम डाइट करने की आवश्यकता नहीं है। आप लेफ्ट साइड हैं तो प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, आप राइट साइड ज़्यादा हैं तो कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, कुछ भी एक्सट्रीम में मत करिए। खाना खाने के बाद कभी कभी यानी हफ्ते में 2-3 बार तुरंत उल्टी हो जाती है, तो ये आप सर्जन से चेक करवाएं एक बार। कभी कभी अतड़ियों में आपके इंटेस्टाइन्स में कहीं कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ये प्रॉब्लम खाने के बाद उल्टी की होती है, तो या रिफ्लक्स इसको उसमें भी होती है, तो सर्जन को दिखाएं और आप थोड़ी जांच करवा लीजिए। अगर कुछ सर्जिकल इश्यू है तो उसका ट्रीटमेंट मतलब सर्जरी अगर बोलते हैं या कहीं अतड़ियाँ आपकी चिपकी हैं तो वो डायलेट कर देंगे, तो एक बार सर्जन को ज़रूर दिखा लें। सहयोग में 1 साल से हूँ। मेरे पति व्यसनाधीन है, कुछ काम नहीं करते, मारते पीटते हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं सहयोग पूर्ण दिल से करूं, पति के बदलाव के लिए कुछ सुझाव दूं। श्री माता जी के पास चिट्ठी लिख के रखिए, माँ मैं आपकी बेटी हूँ और आप ही मेरा मतलब आप ही मेरी माता, आप ही मेरे पिता हो, और आप मुझसे प्रेम करते हो, मेरी रक्षा करते हो। और चिट्ठी लिख के रखिए माँ के पास। आप हस्बैंड को शुभित नहीं कर सकते, पर उनकी जो बाधा है तो उसके लिए आप शुभित कर सकते हो, तो उनकी बाधा के लिए आप शुभित कर सकते हैं। कान के पीछे की नस दुखती है, डॉक्टर को बताया पर फर्क नहीं पड़ रहा है, और कभी कभी कमर अचानक भारी लगती है। तो ये कान के पीछे के दर्द के लिए ओवा जो होता है अजवाइन, उसको वाइब्रेट कर लीजिए और थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के या पैन में थोड़ा गर्म कर लें, और फिर हैंकी में या फिर कॉटन के कपड़े में रख के उसमें थैली बनाकर थोड़ा सा सेका करेंगे, तो आप देखेंगे कि कान के दर्द का फर्क पड़ जाता है। तो मैंने जैसे बोला शिव जो प्रार्थना है वो कीजिए और वाइब्रेशन दीजिए जहाँ भी, इवन यहाँ तक कि मतलब जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर हड्डी जुड़ नहीं रही है, तो डायरेक्टली वहाँ वाइब्रेशन देंगे, लेफ्ट हैंड श्री माता जी और राइट हैंड से वाइब्रेशन देंगे, तो मतलब हड्डी तक जुड़ जाती है। जो हड्डी जुड़ती नहीं है तो चैतन्य से सब कुछ होता है। तो हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट पे हाथ रख के गणेश चतुर्थी का पाठ कर सकते हैं और शिव प्रार्थना कर सकते हैं, तो उससे रामपाठ में देवी कवच का पाठ, राम कवच, वो भी क्या, जैसे डर लगता है, बच्चों में भी डर लगता है, तो राइट हैंड श्री माता जी की तरफ और लेफ्ट हैंड राइट हाथ पे रख के श्री माता जी माँ जगदम्बा कहने को बोलती हैं। तो पता नहीं मैंने शेयर किया कि नहीं,
और शिव का नाम करो। चैतन्य अपना हाथ से वाइब्रेशन लो, माँ जगदम्बा करो और ठीक हो। ये दूसरा है एक श्री माता जी का क्या मन के जीतने का क्या मन के जीतने का उपाय बताइए। मन जो है हर तरह से अब भगवान के साथ में ज़्यादा पूछता पूरा से काम किया। अच्छा, आप देखिए, आप ध्यान करें। ध्यान में कुंडलिनी का जागरण, जो हमारे विचारों पे हम रहते हैं, उससे हट के विलंब पे जो विचारों के बीच में जगह बनी हुई, वहाँ आपका रुकना चाहिए। ये एक स्थिति है, उसका कोई उपाय नहीं है, एक स्थिति है, वो हमारे अंदर आनी चाहिए। वो ध्यान धारणा से आ जाएगी। आप ध्यान कैसे करना चाहिए वो सीखें। सर्वसाधारण तरीके से ऐसा बताएंगे कि आप फोटो हमारा ले जाए, उसमें काली फ्रेम नहीं रखनी चाहिए। कलयुग में काला हम नहीं इस्तेमाल करते। उसको आप एक दीप जलाएं, चाहे मोमबत्ती जला लें। आजकल तो उसका भी कोई बंधन नहीं है कि आप बढ़िया घी का दीप जलाइए आदि कुछ नहीं। मोमबत्ती तो सस्ती मिलती है, उसको आप जला लीजिए। सहयोग सस्ते से सस्ते काम से हो जाता है। उसको आप लेफ्ट हैंड उसकी ओर रखें और राइट हैंड ज़मीन पर रखें। अभी रखिए और उसके बाद देखिए कि आपके हाथ में ठंडक आ रही कि नहीं। लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड हमारी तरफ और राइट हैंड ऐसे। अब यहाँ फ़ोटो रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम बैठे हैं। बहुत से लोग हैं कि हम बैठे जाके फ़ोटो के नमस्कार करते हैं। तो आप देखते ही रहते, अरे कहाँ जा रहे हैं। होता है ना, बहुत समझदार लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, तो अब लेफ्ट हैंड हमारी तरफ रखें, राइट हैंड ज़मीन पर रखें। चलो थोड़ा हमारी तरफ कर देते। राइट हैंड ज़मीन पे रखने से ये जो माँ है ना, पृथ्वी, ये सब खींच लेती है। उसको ज़रा नमस्कार कर लें पहले, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। नमस्कार करें 3 बार। अब हाथ रखिए, अब कहना खींच लो माँ मेरा सब कुछ। देखो खट 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 कर नीचे जाएगा। हाँ यहाँ दीजिए इनको, इनके पास। अच्छा, अब देखिए जा रहे हैं, हाथ पे आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो लेफ्ट हैंड पे काम करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पहले लेफ्ट हैंड में आना चाहिए। धीरे धीरे एक उंगली पे करिए, फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5वीं उंगली। आधा घंटा बैठ लीजिए, जब तक ठंडा नहीं आएगा बैठिए। 1 दिन बैठ लीजिए, 2 दिन बैठ लीजिए, धीरे धीरे ठंडा आना शुरू हो जाएगा। उस मोमबत्ती से ठंडा आएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड आपकी करेक्ट होने पे राइट साइड ठीक करनी चाहिए। जिसकी लेफ्ट साइड ठीक है वो राइट साइड से शुरू करें। तो राइट साइड के लिए थोड़ा सा पानी लिया। एक आजकल प्लास्टिक के बहुत सस्ते मिल जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, बोल टब टब, बहुत टब बड़ा नहीं, छोटा सा। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। पानी ठंडा लीजिए, जाड़े में थोड़ा सा गुनगुना हो। और राइट हैंड जो है उसको फोटो की ओर रखें और लेफ्ट हैंड इस तरह से। इस वक्त लाइट नहीं लगाइए क्योंकि राइट साइडेड आदमी के पास में लाइट बहुत ज़्यादा होती है, ज़रूरत से ज़्यादा। उसमें सूर्य की नाड़ी चल पड़ी होती है, तो उसको कम करना चाहिए। इसे आप चंद्रमा में करें, सूर्य में नहीं। चंद्रमा का मंत्र भी आप कह सकते हैं, महाकाली का मंत्र कह सकते हैं राइट साइड, हिमालय का मंत्र कह सकते हैं। और लेफ्ट साइड के लिए आपको गायत्री का मंत्र कहना चाहिए।
लेकिन जब इसमें भी आने लग जाए, अब बहुत लोगों को नीचे से आएगी, लगेगा नीचे से ठंडक आ रही, तो इसका मतलब है कि आप किसी गलत गुरु के पास गए थे, किसी की गलत मान्यता है, वाइब्रेशंस तो आ रहे हैं, इसको ऊपर ऐसे उठा लें और माँ हम तुमको ही जानते हैं, ऐसा कहें 3 बार, हम तुमको ही मानते हैं और तुम ही हमारे गुरु हो। तो कोई ऐसे गुरु से कोई आया हो दोष, वो चला जाता है, इधर से उठा के इधर ले आइए, तुम ही हमारे गुरु। हालांकि हम गुरु कुछ नहीं, तो कहने में क्या हर्ज, यहाँ से उठा के इधर ले आइए, इससे आपका राइट साइड ठीक हो जाएगा। तो आपने उधर ही कर वेरिकोसिल का तो बता दिया मैंने, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ब्रेन में भी थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो मूलाधार चक्र ये बाधा से होता है, तो किसी की बाधा आपके अंदर आ जाती है, तो मूलाधार चक्र पे काम करना है। और उससे मतलब हमने देखा है कि जितना है उतना ही रहता है, फिर आगे बढ़ता नहीं है। तो मूलाधार चक्र पे ध्यान करेंगे, गणेश जी का करेंगे, ठीक होता है। अभी मसाज जैसे माने बताया ना, वैसे करके मैं जा सकती हूँ। कभी कभी जैसे कोई परेशानी मतलब आती है, तो हमें लगता है कि हम सहयोग करेंगे तो हमारे सारी परेशानियों का निवारण हो ही जाना चाहिए, पर समय लेता है। तो श्री माता जी के जैसे माँ ने बोला है कि हमेशा ये मत बोलो मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, पर मुझे आप आध्यात्मिक जीवन में स्थिर कीजिए। तो जैसे हम कहते हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं, पर थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करिए कि क्या आप विचारिता में उतर पा रहे हैं क्या। तो हमारा कनेक्शन जो है श्री माता जी के साथ निर्विचारिता में ही जुड़ता है। तो प्रयत्न करें कि निर्विचार स्थिति को पाएं, चित्त स्थिर होएगा, और श्री माता जी की परम कृपा में जैसे अभी आप कनेक्टिविटी में आए हैं, तो कनेक्टिविटी में एक दूसरे से शेयर करने से भी, जैसे वायु तत्व है, ईथर एलिमेंट से आपके जो इश्यूज होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। दूसरे सहयोगी बहन भाई के साथ आपका मतलब उनसे भी शेयर करके कोई कनेक्टिव शो भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी हेल्प करती हैं। माइक आपके पास रहना ज़्यादा पसंद कर रहा था, तो इसलिए काफी ॲडजस्ट नहीं हो रहा था। तर माझे सर्व बहिणींचे खूप सारे प्रश्न सॉल्व झाले असं आम्ही समजतो। शेवटी सर्व म्हणजे मी दीदींसारखी एवढी हुशार आणि एवढी समर्पित किंवा श्री माताजींजवळ स्वतः राहून आलेली नाही आहे, पण एक विश्वास आपण आपल्या प्रत्येकाजवळ ठेवायचा की श्री माताजीजवळ सगळ्यांना राहणं शक्य नाहीच आहे। आपण सहयोगात आलो हेच खूप महत्त्वाचं आहे। पण जेव्हाही आपल्याला खूप असं एकटेपणा वाटतो किंवा कुठल्याही प्रकारचा त्रास वाटतो किंवा आपण खूप आजारी आहे असं वाटतो, तेव्हा फक्त एकच आपल्या मनामध्ये ठाम असं घ्यायचं कि 1000 महफिलें हैं, लाख मेले हैं, पर निर्मल माँ आप जहाँ नहीं वहाँ हम अकेले हैं, वहाँ हम अकेले हैं। आणि अकेले आपण कधीच राहायचं नाही। काही प्रसंगात आपण असं म्हणतो सुखाचं असं दुःखाचं आपण चुकीचं केलं, आपण बरोबर केलं, सर्व साक्षी श्री माताजींना ठेवायचं आणि श्री माताजींनाच विनंती करायची की आई तुला जसं घडवायचं आहे तसंच आम्हाला इकडला घडव। बस हीच एक प्रार्थना करा, आपलं सगळं दुखणं सगळं पळून जाते। हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे, मी स्वतः 1 वर्षापासून खूप ह्या गोष्टींना फेस केलं। पण होतं काय, आपण श्री माताजींपेक्षा आपल्या आजारांना जास्त महत्त्व देतो। श्री माताजी जवळ आहे हे विसरतो, आजार माझ्या जवळ आहे हेच आपण ठामपणे मनात बिंबवत असतो आणि म्हणून आपण आजारी खूप राहतो आणि त्यावेळेस मग
यहाँ से भाग तो जल्दी, मेरी माँ मेरे निकट है, मेरी माँ मेरे निकट है. जय माताजी. खरं तर ही सगळी प्रेरणा दीदींकडनं आली. दीदीने जे मिराकल सांगितले की खरंच श्री माताजी आपल्या जवळ आहे. आपण एकदा विसरू श्री माताजींना, पण श्री माताजी आपल्याला कधीच विसरत नाही. फक्त एवढंच आहे, आपण बाकी सगळ्यांच्याच गुरफटत जातो आणि आईचं लक्ष फक्त आपल्यावरच असते. आता दीदीसाठी एक थोडंसं, दीदी आपके लिए थोड़ा सा मराठी में बात करो क्योंकि दीदी के चेहरे पे क्वेश्चन आ रहा, एकदम क्वेश्चन मार्क दिखने लगा कि अब ये क्या बोल रही है मराठी में. तो अभी आपके लिए कुछ शब्दों को तैयार किया है जो आपके लिए पेश कर रही हूँ माँ की कृपा से. डॉक्टर ऑफ सीबीडी की जानी मानी हम सब सहजे जानते हैं आपको. डॉक्टर ऑफ सीबीडी की जानी मानी हम सब सहजे जानते हैं आपको. मधुर नाम आपका, मधुर आपकी वाणी, श्री माता जी का आशीर्वाद सदैव है आपको. श्री माता जी का आशीर्वाद सदैव है आपको. धूल बनना माँ के पावन चरणों की, धूल बनना माँ के पावन चरणों की. यह सौभाग्य नहीं मिलता है सबको. रथ पर सवार होके परम चैतन्य के बताते हो आप सहजे उच्चार हम सबको, बताते हो आप सहजे उच्चार हम सबको. रोसोबेरी स्ट्रॉबेरी की मिठास मिली है, रोसोबेरी स्ट्रॉबेरी की मिठास मिली है आपको श्री माँ निर्मल की ओर से. यह तो भाग्य है हम सब महिला शक्ति का, जो आज रूबरू हुए हम आपसे, जो आज रूबरू हुए हम आपसे. दीदी बार बार हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बार बार हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करता है. दीदार जो हुआ आज आपका, हम लाख धन्यवाद निर्मल माता करते हैं, लाख धन्यवाद निर्मल माता करते हैं. जय श्री माता जी. गृहलक्ष्मी आई, उजवीकडे असते राजलक्ष्मी आई आणि सेंटरला असते महालक्ष्मी आई. ठीक आहे, पुन्हा तोच घे. ठीक आहे, चालू करूया. आईस्क्रीम पार्टी आहे, तेव्हा कोणी चुकलं नव्हतं आईस्क्रीमच्या धाकाने, पण आता चुकलं तर नक्की व्हॉलेंटियर वाढवलेले आहेत मी, त्याच्यामुळे व्यवस्थित खेळूया. शिला भोजनासाठी तयार. महालक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, महालक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, महालक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, महालक्ष्मी, राजलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, राजलक्ष्मी. फास्ट लिहिल्यावरच मजा येते ना. गृहलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, 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 महालक्ष्मी. ठीक आहे, असंच आपण टाळ्या वाजवत खाली लक्ष्मी माताजीसाठी टाळ्या. आणि प्रत्येक टाळीसोबत आपण प्रत्येक पाकळी ओपन होत्या अशी आपण श्री माताजींना प्रार्थना करूया. जय श्री माताजी. सांसों में
हर पतझड़ में ओ माँ तुम ही मधुमास हमारी माता, तुम आशा विश्वास हमारी, तुम धरती आकाश हमारी। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो। दीपक सूर्य चंद्र तारक में ओ माँ तुम ही ज्योति प्रकाश हमारी माता, तुम आशा विश्वास हमारी, तुम धरती आकाश हमारी। तुम हो सब में, हे सब में तुम ही भव हो तुम ही रब। तुम हो सब में, हे तुम ही सब, तुम ही हो भव हो तुम ही रब। अश्रु हमारे आँखों में तुम ओ माँ, तुम होठों पर हास हमारी माता, तुम आशा विश्वास हमारी, तुम धरती आकाश हमारी, तुम धरती आकाश हमारी माता, तुम आशा विश्वास